क्लीमैमरं मम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्से चामी नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके तद्रसों ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम 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 दम दम बम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य चुक चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन से दक्षिण साय नम हो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिए ग्रस्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम जम जम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा तथा अंक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ शीरगढ़ से अभिषेक करके मैं काम दिन समाक्षित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम दम दम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो नदी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सो के पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम दम दम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वरवश मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो न वन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम कुर्वन्पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम रौम रा शवस नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनाम सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम त्रिपुरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश
कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादीना ना सुगंधि कर्द बिमलालीने गंधामुसे निधि करूँ अभिषेक प्रभुआ कबल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम 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 दम दम बम जम जम जीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लो। हाँ, हाथों में जारी ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा रमस्या उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगत से आज के शांति धारा करता धनराज राजकुमार नितिन संगीता दिव्या पाटनी जैन इम्फाल मणिपुर निवासी सपरिवारस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सौरभी जैन संगपति श्रीमती अनामिका कुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीर जैन पुत्रवधू रीचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सर्राफ आदिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक लखनऊ। सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयश श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञानादेवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन रिंशु जैन पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज। विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी। अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा। जेसी जैन हरिद्वार। जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक। डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ। अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन। अनिल जैन प्रीत विहार। विजय जैन जिनराज जी जैन राजपुर रोड। विजेंद्र जैन जमुना पार। श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कर्नाट प्लेस नई दिल्ली। सपरिवार से अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर। दीक्षार्थी बहने श्रीमती शोभा पाड़े श्रीरामपुर। कुमारी इंदू जैन टिकैत नगर। कुमारी अलका जैन टिकैत नगर। कुमारी श्रेया जैन फिरोजाबाद। श्रीमती मधुबाला जैन सनावत। श्रीमती राजबाला जैन दिल्ली। श्रीमती रेखा जैन दिल्ली। दीक्षार्थी शोभा शरद चंद पाड़े। विकास सो पद्मा पाड़े। प्रसन्न सो मिली पाड़े। आशीष सो रोशनी पाड़े। हर्ष जिया दूरा पाड़े। सपरिवार से डॉक्टर अनिल गंगवाल सो मंगला गंगवाल। सपरिवार से श्री दीक्षार्थी राजबाला जैन की भांजी दीपा दामाद विकास आसन हंस जी अंशज सपरिवार से स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली साकेत दिल्ली निवासी। सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मायरा आरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी
अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली निवासी सपरिवारस्य राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर सपरिवार मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रीति जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक धना रेवंत धनावत कटंक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका अजीत कुमार अजमेरा धन्ना लाल मोहन लाल अजमेरा छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर देवेंद्र कुमार अकत संजना सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा अंशु जैन पौत्रोज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुबी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुरुग्राम हरियाणा एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर श्रीमती शैलजा सुधीर जैन बोरा अक्षय अश्वनी अमन बोरा स्वास्थ्य लाभ हेतु टोक्यो जापान निवासी सपरिवारस्य निकिता जैन दुबई निवासी सपरिवारस्य अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वेदनी कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी सर्वांतराय कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम छिंदी सर्वमानम छिंदी सर्वमायाम छिंदी बिन सर्वलोभम छिंदी बिन सर्वमोहम छिंदी सर्वरागम छिंदी बिन सर्वद्वेषम छिंदी सर्वगजवयम छिंदी सर्वसिंहवयम छिंदी बिन सर्वाग्निवयम छिंदी सर्वसर्पवयम छिंदी सर्वयुद्धवयम छिंदी सर्वसागर नदी जलवयम छिंदी बिन सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम छिंदी बिन सर्वनिगड़ादिवंदनवयम छिंदी बिन सर्वायुयान दुर्घटनावयम छिंदी बिन सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम छिंदी बिन सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम छिंदी बिन सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम छिंदी बिन सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम छिंदी बिन सर्वाश्वदानी स्फोटकवयम छिंदी बिन सर्वविषाक्तवाश्वच्छरणवयम छिंदी बिन सर्वविद्युत दुर्घटनावयम छिंदी बिन सर्वभूकंप दुर्घटनावयम छिंदी बिन सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम छिंदी बिन सर्वधनानिवयम छिंदी सर्वव्यापारानिवयम छिंदी बिन सर्वराजवयम छिंदी बिन सर्वचौरवयम छिंदी बिन सर्वदुष्टवयम छिंदी बिन सर्वशत्रुवयम छिंदी बिन सर्वशोकवयम छिंदी बिन सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम छिंदी बिन सर्वैरम छिंदी बिन सर्वमनोव्याधिम छिंदी बिन सर्व आर्तरौद्रजानम छिंदी बिन सर्वदुर्भाग्यम छिंदी बिन सर्वायसा छिंदी बिन सर्वपापम छिंदी सर्वविद्याम छिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंदी सर्वकुमतिम छिंदी बिन सर्वभयम छिंदी सर्वक्रूरग्रहवयम छिंदी बिन सर्वदुःखम छिंदी बिन सर्वापम मृत्युम छिंदी बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गोत्र मंजंता वेदांता एक सार्वभौम धर्म
कामराज नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरम अद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ बुधवासरे इंद्रध्वज महामंडल विधानावसरे अष्टानिक महापर्व अवसरे विधिमानायम शांतिसारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तकानां सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर शुभेच्छाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रह दिन अनुकूले अनुकूले कदलिकात्मणम गाते गाता उद्रागद्राग सौख्यम साथे साथे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्रौ शांतिम कुरु कुरीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकोपरि शांतिदाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामंत तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम युजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बलि जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय नरपत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदनाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ रैनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय नरपत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए गर्ग ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजीत सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न एकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए करके चढ़ाएं। पिछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारिचंद्र का गणनी प्रमुख अर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी चंद्रामती माता जी के लिए भी अर्घ चढ़ाते हैं। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल सजाते हैं प्रज्ञा समणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीं प्रज्ञा शमणी अर्का श्री चंद्रामती माता जी चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी। इंद्रध्वज महामंडल विधान यहाँ पर अष्टानिक महापर्व के अवसर पर चल रहा है। 20, 21 और 22 तारीख विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। पूज्य माता जी
का अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या में सत्संग चतुर्मास की स्थापना, 7 ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षाएं पूज्य माता जी के द्वारा 22 तारीख को संपन्न होंगी। सभी लोग ध्यान दें, पारस चैनल के माध्यम से 6 बजे से लेकर के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। पारस चैनल के सीधे प्रसारण के माध्यम से आपको घर बैठे ये कार्यक्रम देखने का अवसर प्राप्त होगा। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो पूर्व में अपनी सूचना भेज करके आवास आदि की व्यवस्था समुचित और सुविधायुक्त कर ले। पूर्व में सूचना जो स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं उनके माध्यम से कार्यालय में अपनी सूचना भेज सकते हैं। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का हम सभी मंगल प्रवचन श्रवण करते हैं। तो अब समय है पूज्य माता जी राजबाला ब्रह्मचारिणी राजबाला जी जो कि दीक्षा लेंगी अभी 22 तारीख को। आज उनका जन्म दिवस है। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से अपने आगामी वर्ष के लिए मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। आपका नव वर्ष आने वाला जीवन का खूब मंगलमय हो, इसी प्रकार से संयम के साथ आगे बढ़ती रहे। भगवान जिनेंद्र की आराधना करते हुए पूज्य माता जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन। परम पूज्य श्री गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद से अपने जीवन को पावन पवित्र बनाने वाली राजबाला जी दिल्ली की रहने वाली हैं और जैन जगत के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। काव्य नाटककार के शिल्पी बाबू न्यामत सिंह जैन हांसी हिसार हरियाणा की ये सुपौत्री हैं और श्रीमती राम दुलारी और पिता राजकुमार जी की सुपुत्री हैं। वर्तमान में संघस्थ हैं। 3 वर्षों से संघ में रह रही हैं और आज अपना 78वां जन्म दिवस पूर्ण करके 79वें में प्रवेश कर रही हैं। 17 जुलाई का दिन है। तो अच्छी शिक्षाविद हैं। 42 वर्ष तक इन्होंने शिक्षण का कार्य किया है। डबल MA और BEd हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के स्कूल से सेवानिवृत्त होकर और मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए उद्यत हुई हैं। चिर संचित मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए अभिलाषा लेकर के बहुत ही उत्सुकता के साथ दीक्षा धारण कर रही हैं। अभी 22 जुलाई को अन्य दीक्षार्थी बहनों के साथ में। तो राजबाला जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। आज नंदीश्वर व्रत है। ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। पुनश्च नवनिधि व्रत। ओम ह्रीं वरहम षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त। ओम ह्रीं षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त। श्री कुंथनाथाय नमः। श्री कुंथनाथाय नमः। ओम ह्रीं वरहम गुरु ग्रहारिष्ट निवारक। ओम ह्रीं वरहम गुरु ग्रहारिष्ट निवारक। श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। महावीर जिनेन्द्राय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ये आपका नंदीश्वर व्रत पर्व, इसमें जो विधान चल रहा है, ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी 458 जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। 458 जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। इस नंदीश्वर पर्व में नंदीश्वर द्वीप में विराजमान जो 52 दिन मंदिर
उनमें आकृति जिन प्रतिमाएं उन सबको नमन करते हुए और यहाँ विराजमान 700 जन्मभूमि अयोध्या में भगवान शवदेव के शरण सानिध्य में जो इंद्रधज महामंडल में जो मध्यलोक के 458 जिन मंदिरों की जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं उनको कोटि कोटि अनंत अनंत नमन करते हुए और इंद्रधज विधान करने वाले कराने वाले सबके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। साथ ही जो हमारी दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी बहनें जो इस विधान को कर रही हैं उनके लिए भी बहुत मंगल आशीर्वाद। उनकी दीक्षा विधि दीक्षा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के और भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत दाता और पात्र के रूप में इनका अस्तित्व सदा से रहा, अर्थात जो गृहस्थ होते हैं वे धर्म को अविच्छिन्न बनाने के लिए हमेशा तीर्थों पर संतों को आहार दान आदि देकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं और पात्र दातारों को लाभ प्रदान करके और अपनी क्रियाओं का परिपालन करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। तो आचार्य श्री सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृतम नाम के ग्रंथ के अंदर पात्रों के 3 भेद बताए हैं। एक धर्म पात्र, दूसरे कार्य पात्र और तीसरे काम पात्र। ध्यान रखना, ऐसे तो पात्र उत्तम मध्यम जघन्य होते हैं, पात्र में अपात्र कुपात्र और सुपात्र होते हैं, लेकिन सोमदेव सूरी ने बताया 3 प्रकार के पात्र, धर्म पात्र, कार्य पात्र और काम पात्र। उन्होंने कहा पात्रम च त्रिविधम धर्म पात्रम कार्य पात्रम काम पात्रम चेति। इन 3 पात्रों की जब व्याख्या की कि जिनकी शिक्षा दीक्षा और सदाचार से हमारा जीवन नैतिक मूल्यों की ओर बढ़ता है, धार्मिकता की वृद्धि होती है, ऐसे ही पात्र धर्म पात्र कहलाते हैं कि हमने उनकी सेवा की, हमने उनसे चरित्र निर्माण के बारे में सीखा, हमने उनसे नैतिक जीवन को जीना सीखा, हमने उनसे अपने आत्मा के धर्म के बारे में, व्यवहारिक धर्म के बारे में सीखा। तो जिनसे सीखा गया वे धर्म पात्र कहलाए, अर्थात साधुजन धर्म पात्र हैं जो अपने को संसार समुद्र से पार होने की शिक्षा प्रदान करते हैं, जो अकारण बंधु के रूप में प्रत्येक भव्यात्मा को मोक्ष मार्ग में आरूढ़ करते हैं, वे हैं धर्म पात्र। अब कार्य पात्र कौन है? जो मालिक होते हैं, स्वामी, जिनके यहाँ कोई कार्य करते हैं अपनी आजीविका के लिए, और जो माता पिता हैं उनके अनुकूल चलने वाले चतुर और कर्तव्य में निपुण सेवकों को कहते हैं कार्य पात्र। सबको जानना चाहिए, आज हर एक चीज़ के अंदर कमी आई है। कार्य करने वाला व्यक्ति अपनी कामचोरी से अपने स्वामी को प्रसन्न नहीं करना चाहता, लेकिन एक की जगह 1.5 और 2 लेने की भावना जरूर करते हैं। तो कार्य पात्र सोमदेव सूरी के शब्दों में यदि अपने अंदर सार्थक करना है तो जो जिस प्रकार से अपने जीवन को संचालित कर रहा है, अगर शिष्य हैं गुरु के अनुशासन में रहना, कहीं जॉब करते हैं अपने बॉस के अनुकूल चलना,
एक मैनेजर होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मालिक की फैक्ट्री को फेल करके और जा करके अपना अलग फैक्ट्री खोल लेता है। ये पात्र नहीं है। कर्मचारी हो सकते हैं लेकिन कार्य पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि पात्रों को, पात्र माने देखो बर्तन होता है, तो बर्तन की जितनी क्षमता होती है उसके अंदर उतना द्रव्य रखा जाता है। चाहे आप अनाज रखें, चाहे चीनी रखें, चाहे घी रखें, अपने पात्र के अंदर वो उस चीज़ को समाविष्ट करता है। ऐसे ही अगर पात्र बनना है, पात्र माने योग्य बनना है, तो हम जिस लाइन में काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें पात्रता, अपनी योग्यता का परिपूर्ण परिचय देना चाहिए। अब तीसरे हैं कौन? काम पात्र, यानी इंद्रिय जन्य सुखों को प्रदान करने वाले, कराने वाले, मानवों का मन जिसके स्पर्श से सुख को प्राप्त को करता है, ऐसी पत्नी को काम पात्र कहा है। पत्नी के लिए पति को काम पात्र कहा है, क्योंकि उससे इष्टलोक और परलोक सुधरता है, वंश परंपरा जिससे वृद्धिंगत होती है। ऐसे ही काम पात्र होते हैं, यानी कि केवल अपने जीवन को इंद्रिय सुखों में ही नहीं निमग्न करना। विवाह तो तीर्थंकरों ने भी किया। काम सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की कल्पना मात्र से वे मोक्ष मार्ग को साकार कर दिया करते थे। तो काम पात्र भी बुरे नहीं हैं, अपनी अपनी सीमा के अंदर रह करके और वंश की वृद्धि करके संसार की सृष्टि को बनाने में स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर का सहयोग रहता है। यह अयोध्या नगरी ऐसी नगरी है जहाँ सतयुग के अंदर विवाह परंपरा का शुभारंभ हुआ। इस युग में विवाह परंपरा तो अनादिकाल से चल रही है, लेकिन इस युग के अंदर जब युगलिया जन्म लेते थे लोग, भोग भूमि का युग होता था। एक माँ से एक पुत्र और एक पुत्री जन्म लेते, बड़े होने पर आपस में वैवाहिक संबंध होकर पति पत्नी जैसे बन जाते थे और अपनी अगली संतान को जन्म देने से पहले छींक आकर और जम्माई आकर के मर जाया करते थे। यानी संतान अपनी माता पिता के मुख को नहीं देखते थे। ऐसे भोग भूमि के युग से जब कर्म भूमि का युग परिवर्तित हुआ, कर्म भूमि का समय आया, तब प्रसेनजित नाम के 13वें कुलकर से महाराजा नाभि राय ने जन्म लिया। एक संतान जन्मी और एक के यहाँ मरु देवी का जन्म हुआ। जो भोग भूमि में युगलिया जन्म लेते थे उनसे मोक्ष मार्ग नहीं चलता था। कर्म भूमि का जीवन जीने के लिए जब प्रसेनजित कुलकर के यहाँ नाभि राय का जन्म हुआ, उनका विवाह मरु देवी के साथ हुआ, तो आदि पुराण महापुराण के अंदर वर्णन आता है कि इसी अयोध्या नगरी में युग की आदि में और इस बार हुंडाव सर्पणी काल के दोष के कारण तृतीय काल के अंत में इंद्र की आज्ञा से धन कुबेर ने अयोध्या नगरी में आकर पहले बीचों बीच में एक मंदिर बनाया, चारों दिशाओं में मंदिर बनाए और फिर सर्वतोभद्र महल का निर्माण किया। और उस सर्वतोभद्र महल के अंदर महाराजा नाभि राय मरु देवी को विवाह करके प्रवेश कराया, पुण्यावाचन आदि मांगलिक कार्यों को करते हुए। ये सारा वर्णन है। और उस महल के अंदर महारानी मरु देवी ने आषाढ़ कृष्णा द्वितीया के दिन 16 सपने देखकर तीर्थंकर बालक को अपने गर्भ में धारण किया और भगवान प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के रूप में जन्मे। तो महानुभाव, मैं पात्रों में काम पात्र की चर्चा कर रही थी कि युग की आदि से ही
वैवाहिक परंपराएं चल रही हैं। विवाह बुरा नहीं है, लेकिन विवाह को बदनाम कर देना बुरा है, जो आध्यात्मिक सुख से बिल्कुल अलग होते हैं और जिन्हें केवल इंद्रिय सुख में ही रमण करते हुए पापों में जाते हुए डर नहीं लगता। जो पापों से डर जाते हैं वही दीक्षा की ओर अग्रसर होते हैं, वरना अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ करके दीक्षा लेना आसान नहीं है। आज आप राजवाला की बात सुन रहे हो, अरे एक राजवाला नहीं, आप शोभा पहाड़े को देखो, जहाँ से आज 300 लोग अयोध्या आकर के और अपने घर की पुत्रवधू को, किसी की बहन लगती हैं तो किसी की बुआ लगती हैं तो किसी की चाची लगती हैं, किसी की जेठानी लगती हैं तो किसी की पुत्रवधू लगती हैं और किसी की ताई चाची लगती हैं। ऐसे सारे बच्चों के सुख को छोड़ करके आई हैं। आप एक एक को देखो, हमारी रेखा जैन है, हमारी राजबाला जी हैं, सारे कार्य को छोड़कर अपने पुत्रवधुओं के जो शौक्ड हैं, जो बिल्कुल सुन करके मेरी सासू माँ, मेरी माँ दीक्षा ले रही है, तो एक बार उनको कितना धक्का लगता है हम भी सोच सकते हैं। क्योंकि हमारी माँ ने भी जब अजमेर राजस्थान के अंदर दीक्षा ली, हम छोटे छोटे थे, 12-13 साल के, और उस समय जब ज्ञानमती माता जी हमें समझाती थी कि बेटा अब ये तुम्हारी माँ से जगत माँ बन जाएगी, हमें अच्छा नहीं लगता था। हम सोचते थे हमारी माँ को तो ये छीन ले रही हैं, क्योंकि हमारा पोजीशन था उनके ऊपर, हमारा अधिकार था, हम उनको माँ कहते थे। जगत उनको माँ कहे या नहीं कहे, हमें उससे परवाह नहीं थी। ऐसे सुखों को कब छोड़ते हैं? जब आध्यात्मिक आनंद का सुख लेने के लिए, आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए कदम आगे बढ़ते हैं। तो महानुभाव कि कहा है कि दाता को धर्म पात्र सुख देता है, जिसको दान देकर वो स्वर्ग मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसे मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका दाता के लिए धर्म पात्र हैं। कार्य पात्र लौकिक प्रयोजन को सिद्ध करता है, क्योंकि अपने को काम कराना होता है कर्मचारियों से, तो भी कार्य पात्र हैं, उससे स्वामी को लौकिक कार्य की सिद्धि होती है। काम पात्र उभय लोक में सुखदायक हैं। यद्यपि चरणान योग के अंदर सुपात्र, अपात्र और कुपात्र भी कहे गए हैं। इन 3 पात्रों में मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका ये सुपात्र हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव अपात्र हैं, और व्यसनी जीव कुपात्र हैं। अगर कोई व्यसन करता है, उसको आपने पैसे दिए, उसने जाकर शराब पी ली, उसने जाकर जुआ खेल लिया, तो कुपात्र में दान देने के कारण आपका धन भी व्यर्थ जाएगा और आपकी गति भी बन नहीं सकती। तो महानुभाव ये हमने सोमदेव सूरी के अनुसार आपको 3 पात्र बताए, और किसी एक नीतिकार ने एक पात्र और कहा है, कीर्ति पात्र। कौन सा पात्र? कीर्ति पात्र। यानी कि कीर्ति पात्रम अपि इति चेत, जिसको दान देने से दाता की कीर्ति बढ़ती है। भगवान ऋषभ देव को दान दिया राजा श्रेयांश ने, आज तक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक उनकी कीर्ति लहरा रही है। जो भी आज संघपति आदि बन करके संघों का संचालन करते हैं, संत के साथ उनके नाम जुड़ जाते हैं, कीर्ति को प्राप्त होते हैं, पुण्य और यश को प्राप्त करते हैं। तो आप पढ़ते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिषु तपोनिधिषु। संतों के चरणों में नमन करने मात्र से उच्च गोत्र का बंध हो जाता है। समझे? उच्च गोत्र का बंध होता है। भोगो दानात, उनको दान देने से, आहार दिया आपने, आहार दान में औषधि दान भी सम्मिलित हो जाता है। ज्ञान की आराधना करते हैं, आपका ज्ञान दान भी हो गया। सब जीवों की अहिंसा को पालते हैं, अभय दान देते हैं, तो आपको चारों दान की पुण्य लग जाते हैं। तो भोगो दानात, उनको दान देने से सांसारिक और पारमार्थिक सुख प्राप्त होते हैं, भोग प्राप्त होते हैं। उपासनात् पूजा, और उनकी उपासना करने से स्वयं की पूजा होती है कि भाई ये तो बड़े धर्मात्मा हैं, इन्होंने अगर कुछ कह दिया है तो सच्चा होगा। और क्या कहा? भक्ते सुंदर रूपम, ऐसे तपोनिधियों की, संतों की
भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाती है। सब लोग चाहते हैं हम इतने सुंदर बने कि लोग हमको देखते ही रह जाएं। अरे एक मेढक ने भगवान महावीर की भक्ति की तो कितना सुंदर बन गया, देवता बन गया। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जो अभिनय करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, उन्हें कुरूप मिलता है, उन्हें अच्छा रूप नहीं मिलता। इसलिए अच्छा रूप सौंदर्य प्राप्त करने के लिए सदा संतों की भक्ति करना। स्तवनात् कीर्तिषु तपोनिधिषु, और तपोनिधियों का स्तवन करने से कीर्ति यश की प्राप्ति होती है। सम्राट चक्रवर्ती भरत अपने 6 खंड के भोगों में यदि लीन रहते, उन्हें कोई नहीं याद करता। उन्होंने भगवान ऋषभदेव के समो शरण में जाकर अपने कर्तव्य का पालन किया। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ में से क्रम से सेवन किया। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को प्रधानता दी। वहाँ सबसे पहले तो समो शरण के प्रमुख श्रोता बन गए, और उसके बाद उन्होंने अपने 6 खंड के राज्य को भी इस तरह आध्यात्मिकता का आनंद लेते हुए भोगा। और आध्यात्मिकता के में रमण करते 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 एक दिन ऐसा आया कि केशलोच करते करते भरत को केवल ज्ञान हो गया। एक केवल भरत ऐसे हैं, आप पढ़ते हैं ना, भरत जी घर में बैरागी। क्यों बैरागी थे? वे जानते थे कि सब नश्वर है, मैं किसका पुत्र हूँ? भगवान ऋषभदेव का पुत्र हूँ, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है, मुझे भी छोड़ना है। ये वैभव, ये 96,000 रानियाँ सब नश्वर हैं, सब एक दिन छूट जाएंगे। तब उन्होंने इतना कुछ किया कि दीक्षा लेते ही उनको केशलोच करते करते केवल ज्ञान हो गया। आहार ही नहीं लिया, यानी आहार के बिना केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन केशलोच के बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। केशलोच के बिना दीक्षा नहीं होती। शरीर से निर्ममता का परिचायक सर्वप्रथम उदाहरण केशलोच होता है। तो भव्यात्माओं, हमने पात्रों की बात बताई। धर्म पात्र, कार्य पात्र, काम पात्र और कीर्ति पात्र, इनमें से चयन करना। धर्म पात्र का चयन करना, संसार में रहते हुए कार्य पात्र बनना कि हम अपने स्वामी को, अपने जिसके यहाँ कार्य कर रहे हैं, जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, तो उसको खुश रखना, अपनी योग्यता का सदा परिचय देना और धर्म पात्रों की सेवा करते हुए और अपने घर के अंदर अपने से बड़ों की सेवा करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, अपने इनलाज के अंदर ऐसी भावना भर देना कि मेरी बहू नहीं, मेरी तो बेटी आई है। अगर नहीं पटती तो माँ से भी बेटी की नहीं पटती, पट जाती है तो सासू भी माँ से ज़्यादा दिखने लगती है, तो दोनों हाथों से ताली बजती है। ऐसे दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मोक्ष मार्ग में सदा प्रवृत्ति रखना। भव्यात्माओं, आज भी थोड़ा पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के शारीरिक अस्वस्थता है, ज्वर नहीं है, लेकिन अत्यंत कमजोरी महसूस कर रही हैं। फिर भी आपको मंत्र सुनाया, सब लोग जरूर जाप करें। ओम रीम अरहम अस्या उषा नमा गणिनी ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। इनकी अमृत वाणी सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं। यदि एक दिन भी ज्ञानमती माता जी गौतम गणधर की वाणी ना सुनाएं तो हो सकता है आपको अटपटा लगने लग जाए। तो सब लोग जाप करें और माता जी स्वस्थ हों। अब इस सत्र के समापन पर सुभाष चंद्र जी जैन, जो लखनऊ टिकैत नगर से पधारे हैं, अपने एक छोटे से गीत के द्वारा आप सभी का रसास्वादन आपको कराएंगे। सुभाष चंद्र जी जैन। हेलो प्रभु देवादिदेव ऋषभदेव की छत्र छाया में गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की सानिध्य में हम अपने परिवार से यहाँ अयोध्या जी में इंद्रध्वज विधान का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा गीत। ऐसी शक्ति मिले हमको भगवन, ऐसी शक्ति मिले हमको भगवन, पाप से दूर जब रह सके हम चले मुक्ति पथ के पथिक बन।
हम चले मुक्ति पथ के बन, पथ से भटके न प्रभुवर कभी हम।